नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान काटा चैनल में। और दोस्तों आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 5 मई 2020 का करंट अफेयर। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय समाचार से। तो अपनी पहली न्यूज़ है दोस्तों, ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरस कलेक्शन लॉन्च। तो दोस्तों केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरकार के ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरस कलेक्शन लॉन्च किया है दोस्तों। तो दोस्तों इस नई पहल को केंद्र और के साथ साथ राज्य सरकार के खरीदारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह द्वारा सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है दोस्तों। ठीक है, अब चलते अपन अंतर्राष्ट्रीय समाचार पर। तो दोस्तों पिछली न्यूज़ से अपने को क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पूछा जा सकता है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो वो दोस्तों अपने नरेंद्र सिंह तोमर है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं अपन, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। तो दोस्तों रूस लॉन्च करेगा आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट। तो दोस्तों रूस ने इस साल आखिर में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण पर नज़र रखने के लिए आर्कटिक M1 नामक एक सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई है दोस्तों। तो आर्कटिक M1 अभी हाल ही में मतलब रेडियो इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण से गुजर रहा है दोस्तों। ठीक है, और इस उपग्रह को 2020 के अंत में लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। और ये उपग्रह जो प्रक्षेपण किया जाएगा वो सोयूज़ 2 1B वाहक रॉकेट मतलब कैरियर रॉकेट पर फ्रीगेट बूस्टर के साथ लॉन्च किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इससे रिलेटेड अपने को क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो है तो रूस के राष्ट्रपति कौन है, तो वो है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है दोस्तों, और रूस की राजधानी क्या है, तो वो है मॉस्को। और रूस की मुद्रा क्या है, तो दोस्तों है रूसी रूबल। ठीक है दोस्तों, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसमें सैटेलाइट का नाम पूछा जा सकता है, तो वो है आर्कटिक M1। ठीक है दोस्तों, और ये किसके द्वारा प्रक्षेपण किया जाएगा, तो सोयूज़ 2 1B जो इसका कैरियर रॉकेट है, और ये फ्रीगेट बूस्टर पर उसके साथ इसको लॉन्च किया जाएगा। अब अपन चलते हैं राज्य समाचार की तरफ। तो दोस्तों हिमाचल सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है, जिसके तहत शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 120 दिन का रोजगार दिया जाएगा। कैबिनेट ने भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड के तहत पंजीकृत 1 लाख श्रमिकों में से प्रत्येक को 2,000 रुपये की सहायता प्रदान करने की भी घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड अपने को और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है जयराम ठाकुर दोस्तों। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है राज्यपाल कौन है हिमाचल प्रदेश के, तो वो है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन अवार्ड्स पुरस्कार की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं अपन पहला 3 भारतीय पत्रकार को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो इनको यह पुरस्कार फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये तीनों पत्रकार एसोसिएटेड प्रेस के हैं। ठीक है, और ये जो पुरस्कार दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार को संयुक्त राज्य अमेरिका के पत्रकारों और संगठनों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड अपने को क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, वो 3 पत्रकार कौन है जिनको अभी हाल ही में 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है, तो वो है दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन बैंकिंग की तरफ, बैंकिंग समाचार। तो बैंकिंग समाचार में अपना पहला है RBI ने किया CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई का लाइसेंस रद्द। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो कि मुंबई में है उसका लाइसेंस रद्द किया दोस्तों। तो 30 अप्रैल 2020 से इस बैंकिंग बिजनेस का बंद कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों,
तो अपने को इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया, तो वो है सीकेबी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं। इससे क्वेश्चन और क्या पूछ सकते हैं अपन को, तो वो है आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास। ठीक है दोस्तों, और मुख्यालय कहाँ है आरबीआई का, तो वो अपने को सबको पता है मुंबई। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी लोग। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। एमयू ने लॉन्च किया वीडियो केवाईसी इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों एक कस्टमर केयर इंगेजमेंट टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर एमयू ने बैंकिंग और वित्त क्षेत्र के लिए वीडियो केवाईसी इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया दोस्तों। ये जो प्लेटफॉर्म है इन्होंने लॉन्च किया है जनवरी 2020 में जारी आरबीआई की नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार फिजिकल केवाईसी के व्यवसाय की आवश्यकता को समाप्त कर देगा दोस्तों। ठीक है, जब केवाईसी में पहले ऑनबोर्डिंग के समय 5 से 7 दिन लगते थे, तो दोस्तों अब ये काम सिर्फ 3 मिनट में पूरा करने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों अमिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो वो है विशाल लच्छीराम का। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते अपन बैठक और सम्मेलन की तरफ। तो दोस्तों प्रधानमंत्री ने NAM नाम संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया दोस्तों। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ठीक है दोस्तों, नेम को बोलते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है दोस्तों, तो शिखर सम्मेलन में चल रहे कोविड-19 महामारी संकट के जवाब के साथ साथ कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इस सम्मेलन की थीम थी यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है दोस्तों, और इसकी मेज़बानी की थी नेम के वर्तमान अध्यक्ष अजरबैजान गणराज्य के अध्यक्ष एची इल्हाम अलीयेव ने की थी। ठीक है दोस्तों, अब चलते अपन खेल समाचार की तरफ। तो मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम को आजीवन प्रोफेशनल टेनिस से प्रतिबंधित कर दिया, मतलब उनको बैन कर दिया गया है। और उनको बैन किया गया है मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों के कारण। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब फीना की 2021 विश्व चैंपियनशिप मई 2022 में आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों स्विमिंग वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फेडरेशन इंटरनेशनल डे नेटेशन फीना ने अभी टोक्यो ओलंपिक के साथ अपना क्लेश से बचने के लिए 2021 फुकुओका जलीय विज्ञान विश्व चैंपियनशिप को आयोजन तिथि को 2022 में रिशेड्यूल किया है दोस्तों। तो अब ये जो डेट है वो डेट है 13 से 29 मई 2022। तो दोस्तों अपन को इससे रिलेटेड और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, तो वह है फीना के अध्यक्ष कौन है, तो वह है जूलियो सी मैग्लियोन। ठीक है दोस्तों, और फीना की स्थापना कब हुई थी, तो 29 जुलाई 1908 को फीना की स्थापना हुई थी दोस्तों। फीना का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है लोजेन स्विट्जरलैंड में। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज़ पे, तो वो है एंटी डोपिंग मामले में डिस्क थ्रोवर संदीप कुमारी 4 साल के लिए प्रतिबंधित। तो दोस्तों हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद भारतीय डिस्क थ्रोवर संदीप कुमारी को 4 साल के लिए बैन कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों पहले ये टेस्ट कंडक्ट किया था राष्ट्रीय डोप टेस्ट प्रयोगशाला NDTL ने, जिसमें प्रतिबंधित पदार्थ स्टेरॉयड का पता लगाने के लिए किया था। तो वो इस टेस्ट का पता लगाने विफल रही थी, तो उसके बाद वाडा ने इस टेस्ट का किया था और उनको पता चला कि इसमें उन्होंने संदीप कुमारी ने स्टेरॉयड का यूज़ किया था 2018 में, जो गुवाहाटी असम में जो अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप हुई थी उसके दौरान। ठीक है दोस्तों, तो उनको इसके लिए अब प्रतिबंध कर दिया गया है और उन्होंने उस प्रतियोगिता में 58.41 मीटर की थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है दोस्तों, अब इसमें पूछा जा सकता है अपन को और क्वेश्चन, तो वो है वाडा का मुख्यालय कहाँ, तो वो है मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस डिस्क थ्रोवर खिलाड़ी को बैन किया गया, तो वो है
संदीप कुमारी, ठीक है। और कितने साल के लिए क्या है वो दोस्तों, 4 साल के लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन महत्वपूर्ण दिन में। तो दोस्तों मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 5 मई को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ विश्व स्तर पर 1992 से हर साल 5 मई को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। ये दिवस, ये डे जो है मिडवाइफ्स के काम को मान्यता देने और माताओं और उनके नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली आवश्यकता के लिए, देखभाल के लिए, मिडवाइफ्स की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और 2020 के जो इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ है उसकी थीम थी सेलिब्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट, आवर टाइम इज़ नाउ, ठीक है दोस्तों। और इससे रिलेटेड अपने को और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है, तो वो है टेड्रोस अधनोम, ठीक है दोस्तों। और WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और नेक्स्ट है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, ठीक है दोस्तों। तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस जो कि 5 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 5 मई को विश्व हाथ स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाने के लिए चिन्हित किया है, ठीक है दोस्तों। ये दिन कई गंभीर संक्रामक बीमारियों को दूर करने में भूमिका निभाने के लिए साफ और सुरक्षित हाथों के लिए मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस अभियान की थीम थी सेव लाइफ क्लीन योर हैंड्स, ठीक है दोस्तों। सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, ये 2020 की थीम थी। तो ये क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिए थे पहले। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है, तो वो है टेड्रोस अधनोम। और WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है दोस्तों। ये पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे अपन ने। अपन नेक्स्ट चलते हैं विश्व अस्थमा दिवस। तो दोस्तों हर साल मई के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है, जो कि इस साल 5 मई को मनाया गया है। और इसकी इस साल जो थीम थी वो थी इनफ अस्थमा डेथ्स, ठीक है दोस्तों। और ये दिन मनाया जाता है दुनिया भर में अस्थमा की बीमारी और देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। और जो परिवार, इसका जो प्राइमरी फोकस है वो अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति, परिवार, दोस्तों और देखभाल करने वालों को सपोर्ट प्रदान करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन पुस्तकें और लेखक। तो दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन ने की कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड। तो दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 महामारी पर कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च किए दोस्तों, ठीक है। इस गाइड को 50वें DST विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग स्थापना के अवसर पर लॉन्च किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक विभाग है दोस्तों, ठीक है। DST की स्थापना हुई थी मई 1971 में। और DST का जो मुख्यालय है वो दोस्तों न्यू दिल्ली के अंदर है। अब अपन चलते हैं अदर मिसलिनियस समाचार पे, ठीक है दोस्तों, मतलब विविध समाचार पे। तो एबी ने बॉलीवुड ने किया आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट। तो दोस्तों फेसबुक ने एक होम टू होम फंड रेसर कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया शुरू किया है। फेसबुक ने इसके लिए भारत और बॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े सितारों के साथ सहयोग से ये कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया है। तो इसमें दोस्तों AR रहमान, आमिर खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, जावेद अख्तर, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, निक जोन्स, प्रियंका चोपड़ा, लिली सिंह, विराट कोहली, उस्ताद जाकिर हुसैन जैसे कलाकार शामिल है, ठीक है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड अपने को क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है फेसबुक के CEO कौन, तो वो है मार्क जुकरबर्ग, ठीक है दोस्तों। और फेसबुक का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों वो है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।